को मालूम है झारखंड प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे ज्वलंत विषय कि झारखंड गठन हुए 25 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक इस झारखंडी कौन झारखंडी है ये तय नहीं हुआ है, परिभाषित नहीं हुआ है, स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जिसके वजह से आज झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल रहा है और गैर झारखंडियों को झारखंड के नौकरी में अवसर मिल रहा है। और ये 25 सालों तक झारखंड में राजनीतिक करने वाले सभी राजनीतिक दलों को झारखंड में सत्ता मिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो, और सभी पार्टियों ने इस ज्वलंत विषय पर कभी सीरियस नहीं रहा और सिर्फ स्थानीयता विधेयक को लटकाया, भटकाया, अटकाया। और हम लोग ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पिछले साल यही जून महीना पर 2 दिन हम लोग झारखंड बंद किए थे। 81 विधायकों में से 40 विधायक समेत कुल 72 विधायकों ने हम लोग को सील सिग्नेचर से लिख के दिया था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। हम लोग ने हाट बाज़ार में ढोल नगाड़ा बजाया। इससे पूर्व और एक बार झारखंड बंदी कराया था। फिर इस बार दुमका से लेकर रांची हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अमित मंडल समेत साथियों ने पदयात्रा करते हुए कुछ दिन पहले हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष धरना दिए। और यही सब आंदोलन को लेकर के हम लोग, चूँकि आखिर स्थानीय नीति क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनका हम लोग पूरा प्रारूप हिंदी में, अंग्रेजी में लिख करके पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करके हम लोग ने सौंपा है। और साथ ही साथ ध्यान आकृष्ट कराया है कि किस तरीके से यहाँ के जनभावना के साथ यहाँ के राजनीतिक संगठन ने छलावा किया है। हम लोग ने साथ ही साथ सिल्ली विधानसभा अंतर्गत एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इसका ध्यान आकृष्ट कराया है। और महामहिम राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि बहुत जल्द अति शीघ्र राहे में एक महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसको लेकर के स्वीकृति का भी प्रक्रिया में है और इसको बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ये पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है। और पूरे ध्यान आकृष्ट में महामहिम राज्यपाल ने ध्यान से सुना कि जो स्थानीयता का कहानी है, सर्वप्रथम लंबे संघर्ष के बाद, चूँकि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, पुण्यतिथि है, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल जी से हम आकृष्ट कराया कि लंबे आंदोलन के परिणाम स्वरूप अलग झारखंड राज्य का गठन, जो आज बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है, जिस धरती आबा बिरसा मुंडा का, यही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज की स्थापना को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ। और सर्वप्रथम बाबूलाल मरांडी की सरकार में प्रयास किया गया। 8 अगस्त 2002 को अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर विधेयक को पारित किया गया, जो एक याचिका के आधार पर 27 नवंबर 2002 को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से उसको निरस्त कर दिया गया, उस रिपोर्ट को। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार ने आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, उसको सीरियस नहीं लिया और उसका ये भूल का ही दुष्परिणाम है कि 25 सालों तक यह स्थानीयता का विधेयक लटकते रहा, अटकते रहा, भटकते रहा। और उसके बाद थोड़ा सा कहानी को समझिए, बहुत गंभीर विषय है। उसके बाद शिथिल अवस्था में रहा और 2010 में बाबूलाल अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनती है, तो 2010 में स्थानीय नीति पर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाती है, जिसका सभापति, जिसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की अध्यक्षता में बनाई जाती है। और उसके अलावा और गणमान्य नेता मंत्री होते हैं। लेकिन ये लोग को स्थानीयता के कमेटी तो बनाई जाती है, लेकिन स्थानीयता पर कोई काम नहीं करते, कोई रिपोर्ट नहीं सौंपते, कोई अनुशंसा नहीं करते हैं। उसके बाद 2013 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनती है झारखंड राज्य के अंदर और 2013 में फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाती है यही स्थानीयता विषय पर। और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को अध्यक्षता पर उसको संयोजक बनाया जाता है। और तमाम विद्युत वरण महतो जी, बंधु तिर्की जी, ऐसे गणमान्य, लोविन हेम्ब्रम जी भी खुद उस समय सदस्य के रूप में थे, लेकिन ये लोग भी स्थानीयता पर कोई काम नहीं किया। फिर 2016 में रघुवर दास जी की सरकार बनती है, तब कैबिनेट के आधार पर 1985 को कट ऑफ वर्ष मानते हुए स्थानीयता बनाया
जो झारखंड के जनभावना के अनुकूल नहीं था। फिर 2019 में जब हेमंत सोरेन जी के सरकार फिर से बहुमत सरकार बनी, तब उन्होंने 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति को पारित करते हुए राज्यपाल जी को भेजे थे 11 नवंबर 2022 को, जो उसके बाद राज्यपाल जी कुछ संदेश के साथ वापस किए, जिसको पुनः 23 दिसंबर 2022 को फिर से पारित करके राजभवन भेजा गया है। राजभवन आज से 1 साल पहले राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और अभी वर्तमान समय में यह विधेयक राष्ट्रपति भवन में है। तो कहने का मतलब 25 साल के झारखंड में 14 मुख्यमंत्री बने, 12 राज्यपाल बने, 5 बार चुनाव हुई, लेकिन झारखंड के जन आकांक्षा के अनुरूप स्थानीय नीति नहीं बना। इसको लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी की अगुवाई में हम लोग पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे इस लड़ाई को और हम लोग आर पार लड़ेंगे। आज हम बता दें कि जब तक ये लागू नहीं होगा, ज़रूरत पड़ेगा, अभी राष्ट्रपति भवन में है तो हम लोग राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। और यह जब स्थानीय नीति का लड़ाई अब दिल्ली जाएगा और हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी इस बात को हम लोग रखेंगे और झारखंड के जन भावना के अनुरूप हम लोग स्थानीय नीति को हर हाल में लागू कराएंगे।